माँ, देखो बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ मीठी, बस तेरे पापा आ जाए। काफी समय हो गया है, अभी तक नहीं आए। पापा आ जाएंगे माँ, वो जब तक नहीं आते तब तक मैं थोड़ा खेल लेती हूँ। आज तो फैक्ट्री में काफी काम था। घर जाने में काफी देर हो गई है। हवा काफी तेज चल रही है। लगता है थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। ये देख जग्गू जल्दी जल्दी अपने पंख फैलाकर घर जा रहा था। रास्ते में तेज हवा के कारण एक बड़े पेड़ की डाल टूटकर जग्गू के ऊपर गिर जाती है। हे भगवान, मेरा पंख! आ! जग्गू की आवाज सुनकर पेड़ की खोखर से काल कोबरा बाहर आता है। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ जग्गू। मेरी मदद करो काल कोबरा, इस डाल को मुझसे हटाओ। जल्दबाजी में ये डाल टूटकर मुझ पर गिर गई। कृपया मेरी मदद करो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या चाहिए काल कोबरा? कृपया मेरी इस स्थिति में मेरी मदद करो। सुना है तुम्हारी पत्नी रानो चिड़िया कभी भी अंडा दे सकती है। मैं तुम्हारी जान बचा लूँगा, पर बदले में मुझे वो अंडा चाहिए। कई दिनों से मुझे चिड़िया के अंडे खाने का बहुत मन था। अब मेरी इच्छा पूरी होगी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, मैं मेरा अंडा तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। दे दो अपनी जान। अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तभी कोबरानी बिल से निकलकर बाहर आती है। तुम क्या इससे बात कर रहे हो? जल्दी इसे मारो और खा जाओ। मैं इसके अंडे को लेना चाहता हूँ कोबरानी। उसके बाद मैं इसके पूरे परिवार को खा जाऊंगा। अरे अरे, वो देखो, वीरा इधर ही आ रहा है। चलो भागो यहाँ से, वरना वो हमें खा जाएगा। काल कोबरा और कोबरानी अपने बिल में वापस घुस जाते हैं। वीरा बाज वहां आता है। वीरा को देखकर जग्गू मरने का नाटक करता है। आज बारिश में अपने आप ही शिकार मिल गया। वीरा जग्गू पर पड़ी डाल हटाता है। अरे, मुझे ये पक्षी मरा हुआ क्यों लग रहा है? जरा देखूं तो। ये क्या? ये तो मर गया है। वीरा मरे हुए पक्षी का शिकार नहीं करता। वीरा अपने दम पर पक्षी का शिकार करता है। चलो, चलता हूँ यहाँ से। ये मरा हुआ पक्षी मेरे किसी काम का नहीं। कोई और जानवर आकर इसे खा लेगा। जग्गू को मरा हुआ सोचकर वीरा वहां से उड़ जाता है, जिसके बाद जग्गू उठकर खड़ा हो जाता है। आज तो बचा लिया भगवान ने। अच्छा हुआ मुझे पहले से पता था कि वीरा जिंदा पक्षियों का शिकार करता है। मेरे मरने की एक्टिंग काम आ गई। अब जल्दी से घर की ओर निकलता हूँ। मेरे पंख! मैं उड़ नहीं पाऊंगा। जल्दी से घर जाता हूँ, वरना ये काल कोबरा मेरा शिकार कर लेगा। ये सोचकर जग्गू वहां से चला जाता है। माँ, बाहर कितनी बारिश हो रही है। मौसम और बिगड़ता जा रहा है। पापा कहाँ रह गए? हाँ मीठी, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है तुम्हारे पापा की। इतना समय हो गया। इतना समय तो कभी नहीं लगाते। ऊपर से टपकती छत, बरसात और बढ़ गई तो घर में पानी आ सकता है। दोनों बातें कर रहे थे।
बरसात और तेज हवा के कारण रानो का घर हिलने लगा। मीठी, जल्दी बाहर चलो। रानो और मीठी घर से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही रानो का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। माँ, अब इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? चल मीठी, हम तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। रानो और मीठी जग्गू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इतनी बारिश हो रही है, बाहर इतनी तेज हवाएं चल रही हैं। हाँ भगवान, बरसात का मौसम भी नहीं था। न जाने आज इतनी बरसात कैसे आ रही है। मैंने कहा था तुम्हें, बरसात आ सकती है। घर की छत ठीक करा दो। तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देखो, बरसात आ गई। जानू नाम है मेरा, सब जानती हूँ मैं। अब इस बरसात में इसी टूटे घर में रहना पड़ेगा। हाँ भगवान, इस बार तुमने कहा भी था घर की छत ठीक करवाने को, और मैंने ध्यान नहीं दिया। न जाने अचानक ये बारिश कैसे शुरू हो गई। अरे अरे, ये क्या? अरे अरे, घर क्यों हिल रहा है? गुड्डू और जानू मौसी का घर जोर जोर से हिलने लगा और जिसके बाद दोनों घर से बाहर आ गए। देखते ही देखते घर के बहुत से टुकड़े हो गए। कहा था ना मैंने, अब देखो इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे। परेशान मत हो जानू, मैं थोड़ा सोचता हूँ। ज्यादा मत सोचो और जल्दी से रानो के घर चलो। अब वही हमें सहारा दे सकती है। माँ, और कितनी देर हमें और उड़ना होगा? बस कुछ दूर और है मीठी। माँ, वहाँ देखो, जानू मौसी। रानो और मीठी जानू मौसी के पास जाते हैं। अरे रानो, हम तो तुम्हारे पास ही आ रहे थे। तुम इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? क्या बताऊँ मौसी, जग्गू अभी तक घर नहीं आया। मैं और मीठी बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे थे। बारिश और तेज हवा के कारण हमारा घर भी टूट गया। क्या? हम दोनों तो तुम्हारे पास ही आ रहे थे सहारा मांगने। कोई बात नहीं रानो चिड़िया, हम सभी मिलकर जग्गू की तलाश करेंगे। जग्गू जल्द ही मिल जाएगा। सभी मिलकर जग्गू की तलाश में निकल जाते हैं। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे पंख भी मेरा साथ नहीं दे रहे। बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन पर बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी घर पहुंचना होगा। रानो और मीठी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जग्गू ये सोचकर आगे बढ़ता है। कुछ ही दूरी पर रानो, मीठी, गुड्डू और जानू मौसी को देख जग्गू कहता है, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा, बारिश में हमारा और जानू मौसी का घर टूट गया। हाँ जग्गू, तुम्हें ढूंढते हुए हम सभी यहाँ आ गए। जग्गू, तुम्हारा पंख क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? जग्गू सारी घटना सभी को बताता है। अगर मैंने उस वक्त मरने का नाटक ना किया होता तो अभी मैं वीरा के मुंह में होता। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया तुमने जग्गू। अब यही बातें करते रहोगे? बारिश का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हे भगवान, लगता है जंगल में बाढ़ आने वाली है। हमें जल्दी से कहीं रुकने की जगह ढूंढनी होगी। लेकिन इस बरसात में हम कहाँ जाएंगे रानो? कहीं ना कहीं तो रुकने की जगह जरूर मिल जाएगी। हमें तलाश करनी होगी। सभी बारिश में भीगते हुए जंगल में सर छिपाने की जगह ढूंढ रहे थे। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। माँ, किसी के रोने की आवाज आ रही है। शायद कोई मुसीबत में है। हाँ रानो, मुझे भी आवाज आ रही है, जैसे किसी को कोई मदद चाहिए। इस बारिश में कहीं कोई फंस गया होगा शायद। वही मदद की गुहार लगा रहा है।
हाँ, मुझे भी आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। रुको, उस ओर जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं? पर ऐसा क्या है वहां? वीरा और उसकी पत्नी उसी दिशा में रहते हैं। वह जगह खतरे से खाली नहीं है रानो। हाँ गुड्डू जी, तुम सही कह रहे हो। अगर हम वीरा, बाज और बिजली की नजर में आ गए तो वो दोनों इस बारिश में हमारे पकोड़े तलकर खाएगी। बचाओ बचाओ, कोई है, कोई तो मुझे बचाओ। शायद यह पक्षी बहुत बड़ी समस्या में है। हमें इस पक्षी की मदद करनी होगी। हाँ रानो, शायद कोई बहुत परेशानी में है। आप लोग मीठी का ध्यान रखिए। मैं और जग्गू उस पक्षी की मदद करके जल्दी वापस लौटते हैं। रानो और जग्गू बारिश में भीगते हुए उस दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर वह आवाज बंद हो गई। वो आवाज तो इधर से ही आ रही थी। ये आवाज अचानक बंद कैसे हो गई? हाँ जग्गू, आवाज तो इधर से ही आ रही थी। बचाओ कोई मुझे। जग्गू, ये आवाज इस केले के पेड़ से आ रही है। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। इस बारिश और बहती तेज हवा ने मुझे जमीन से उठाकर गिरा दिया है। अगर मैं इसी तरह पड़ा रहा तो मेरी जड़ें सूख जाएंगी और मैं यहीं पर मर जाऊंगा। मेरी मदद करो। नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। जग्गू, तुम पीछे से पकड़ो, मैं आगे से पकड़कर सीधा करती हूँ। हाँ रानो, मैं पीछे जाता हूँ। दोनों ने मिलकर केले के पेड़ को सीधा कर उसकी जड़ों में मिट्टी डाल दी। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे जंगल में पानी भरने लगा। अचानक पानी की एक तेज लहर आई जिससे जग्गू और रानो पानी में तैरने लगे। रानो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जग्गू, मैं ठीक हूँ। बारिश के बहाव से बचकर दोनों केले के पेड़ के सहारे खड़े हो जाते हैं। इस बारिश में कैसे आगे बढ़ें जग्गू? तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इसका उपहार देना चाहता हूँ। केले के पेड़ ने सबसे पहले जग्गू के पंख को ठीक किया। उसके बाद देखते ही देखते दोनों के सामने केले के पत्ते की बनी नाव तैयार हो गई। जग्गू और रानो दोनों उसमें बैठ गए। ये जादुई केले के पत्ते की नाव है। इसमें तुम बारिश के थमने तक रह सकते हो और ये तुम्हें खाने के लिए अनाज भी देगा। बारिश के खत्म होते ही यह नाव अचानक गायब हो जाएगी। दोनों केले के पेड़ को धन्यवाद करके केले के पत्ते की नाव से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मीठी, गुड्डू और जानू मौसी उन्हें एक पेड़ की डाल पर नजर आते हैं। आज सभी इस नाव में आ जाओ। सभी उस नाव में बैठ जाते हैं। अरे रानो, ये केले के पत्ते की नाव तुम्हें कहाँ से मिली? बस मौसी, भगवान की हम पर कृपा हो गई है। माँ, इस बारिश में हम कब तक इधर उधर रहेंगे? हम कब घर जाएंगे? हमारा तो घर भी टूट गया माँ। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है मीठी। जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक हम इसी नाव में रहेंगे। यही नाव हमें इस बारिश में आसरा देगी। पर रानो, इस बारिश में हम अनाज कहाँ से लाएंगे? इस बारिश को देखकर लग रहा है ये बारिश तो कई दिनों तक चलेगी। हाँ मौसी, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक हम इसी नाव में रहेंगे। यह नाव हमें समय पर अनाज भी देगी। रानो जादुई नाव से अनाज मांगती है। तभी एक रोशनी होती है और सामने अनाज आ जाता है, जिसे देखकर जानू मौसी कहती है, ये तो खजाना है रानो। अब हम इसी नाव से अपनी पूरी जिंदगी बिना दाना लाए रह सकते हैं। नहीं मौसी, यह नाव बारिश खत्म होते ही गायब हो जाएगी। कोई है, कोई हमें बचाओ। अरे, ये तो चक्रू की आवाज है। रानो नाव को आवाज की तरफ ले जाती है, जहाँ चक्रू
और चमकी एक डाल पर फंसे हुए थे। आ जाओ चक्रू और चमकी हमारी इस स्पेशल नाव में। चक्रू और चमकी नाव में बैठ जाते हैं। अरे मौसी, आज तो तुमने हमें बचा लिया, वरना हमने सोचा था आज हमारा आखिरी दिन है। इस बारिश में हमारा घर टूटकर बाढ़ के पानी में समा गया और हम दोनों डाल पर बैठ गए। बारिश का बहाव और भी तेज हो गया था। नाव के अंदर अब और भी पक्षी आ चुके थे। तभी जग्गू की नज़र काल कोबरा और कोबरानी पर जाती है। काल कोबरा और कोबरानी पानी में डूब चुके थे। उनके बिल के अंदर पानी बहुत पहले ही भर चुका था, जिसके कारण वह पानी में बह गए। ये देखो, लगता है काल कोबरा अपनी पत्नी के साथ स्विमिंग कर रहा है। सुना है ना, कर बुरा तो हो बुरा।